राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद पर सबसे बड़ा यह खुलासा है। आरोपियों की निशानदेही पर राम मंदिर के नाम पर बनाई गई पुरानी फर्जी चंदे की रसीद बुक भी बरामद हुई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि आरोपी न केवल चंदा चोरी करते थे बल्कि फर्जी रसीद काटकर चंदा देने वालों से पैसे भी ऐंठ लेते थे। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में एनडीटीवी का ये नया खुलासा है कि आखिर कैसे दान के नाम पर कितना बड़ा नेटवर्क फैला हुआ था, किस तरह से फर्जी रसीद बांटी जा रही थी। मुकेश सिंह सेंगर इसी पर हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, चलते हैं सीधे उनके पास। मुकेश, जांच पर आप लगातार नजर रखे हुए हैं और अब ये एक नया आयाम सामने आ रहा है कि फर्जी रसीद जारी की जा रही थी और ये बुक भी अब बरामद हो गई है। देखिए, बिल्कुल जो अयोध्या पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी है, उसने आरोपियों के पास से कुछ फर्जी रसीदें बरामद की हैं जिनमें राम जन्मभूमि ट्रस्ट लिखा हुआ है। पुलिस के मुताबिक न सिर्फ ये लोग दान चोरी करते थे बल्कि फर्जी रसीदों के जरिए लोगों से चंदा भी लेते थे। अविनाश के जब हम घर गए थे तो अविनाश के घर में भी कुछ फर्जी रसीदें पाई गई थी, ये भी पुलिस का दावा है। तो इस तरह की फर्जी रसीदें भी पुलिस को मिली, जिसके जरिए ये बात साबित होती है कि जो ऑनलाइन दान आ रहा था या जो दान पेटियों में दान डाला जा रहा था, उस दान को चोरी करने के अलावा ये जो आरोपी हैं ये फेक रसीदें भी लोगों की काटते थे और उनके जरिए भी दान लेते थे और बाद में ये पूरा जो दान का पैसा है ये भी अपने पास में रख लेते थे। जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि अनिल मिश्रा की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है, क्योंकि जितने भी आरोपी रखे गए हैं जांच में ये बात सामने आ रही कि उनकी सिफारिश पर ये आरोपी रखे गए हैं और मंदिर में इतनी बड़ी दान चोरी चलती रही और अनिल मिश्रा की तरफ से लापरवाही की जो बात है वो भी सामने आ रही है। तो आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। आज ही जो अयोध्या पुलिस है उसने 3 आरोपियों को 1 दिन की रिमांड पर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी कुछ संपत्तियों की जानकारी मिली है जिसको पुलिस वेरीफाई कर रही है। तो इसी बीच ये बड़ी खबर आई है कि फर्जी जो दान की रसीदें हैं वो भी इनके पास से मिली है, यानी कि अवैध तरीके से लोगों से दान इकट्ठा करते थे, चंदा लेते थे और बाद में ये सारा पैसा आपस में बांट लेते थे। जी, ये भी जानकारी आ रही है कि जो फर्जी रसीद थी और जो उसकी बुकलेट थी वो बिल्कुल असली दिखाई देती थी और जो टिन्नू यादव का नाम है वो भी इससे जुड़ रहा है। मुकेश।